हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। अभी तक आपने अध्याय 1 में संबंध एवं फलन के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है, जिसमें तुल्यता संबंध के अंतर्गत स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध के विषय में उदाहरण सहित समझाया गया है। इसके पश्चात तुल्यता वर्ग को समझाते हुए अभ्यास 1 के प्रश्न आप लोगों ने किए हैं, हमने कराए हैं आपको। पुनः फलन की परिभाषा और उसके प्रकार पर अनेकों उदाहरणों के साथ अभ्यास 1.2 भी हल किया है। तत्पश्चात तत्समक फलन एवं व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा एवं प्रमेयों के साथ अभ्यास 1.3 भी हल किया है। फलनों के संयोजन के साथ अनेकों उदाहरण, द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा एवं उदाहरणों के साथ प्रश्नावली 1.4 भी हल कराया गया है। संक्रिया सारणी बनाना एवं द्विआधारी संक्रिया में तत्समक की परिभाषा, उनकी क्रम विनिमेयता एवं सहचार्यता के विषय में भी विस्तार से समझाया गया है। अब हम आपको इस अध्याय के सभी विषयों पर विविध उदाहरण बताते हुए विविध प्रश्नावली के प्रश्न हल कराएंगे। ध्यान से सुनिए और पिछले पढ़े गए अध्याय 1 के सभी प्रश्नों की पुनरावृत्ति कीजिए। नोट्स के रूप में लेक्चर 24 आपको दिया जा चुका है, जिसमें पेज नंबर 75 से 82 पेज तक प्रश्नों को हल करके समझाया गया है। ध्यान से पढ़िए। जो ना समझ में आए उसे कॉल करके या मैसेज करके पूछिए। अब हम उदाहरण 41 जो विविध उदाहरण है उससे आपकी शुरुआत करते हैं। विविध उदाहरण में उदाहरण 41 देखिए। यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, ये R1 R2 क्या है? दो संबंध, दो रिलेशन हैं R1 और R2। किस सेट पर? A पर। आपको पता है कि रिलेशन A क्रॉस A से A में स्थापित किया जाता है ना। सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2, इंटरसेक्शन R2 आप समझते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जो R1 में भी हो R2 में भी हो। इन R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। R1 R2 तो तुल्यता संबंध है ही, हमको सिद्ध करना है R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध है। ठीक है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक है। अब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक आप भूले तो नहीं है ना? चलिए एक बार और याद दिला देते हैं। स्वतुल्य किसको कहते हैं? जब A इज रिलेटेड विद A, कोई एलिमेंट अपने से ही संबंधित हो, है ना, या A बिलोंग्स टू R, पेयर के रूप में एलिमेंट होंगे R के, वो पेयर A अगर है, दोनों एलिमेंट बराबर हो, R में है, तो क्या कहलाता है? स्वतुल्य। सम्मित किसको कहते हैं? जब A इज रिलेटेड टू B, तो B A से भी रिलेटेड हो, A B से रिलेटेड हो तो B A से भी रिलेटेड हो। और तीसरा क्या है? अगर A B R में है, B A R में है, यानी A B से संबंधित है, A B से संबंधित है और B C से संबंधित है, तो A भी C से संबंधित हो, ये क्या है? संक्रामक। ठीक है। अब चलिए यहाँ प्रश्न में स्वतुल्य होने की जांच करें। चूँकि R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है, अर्थात R1 भी स्वतुल्य है, R2 भी स्वतुल्य है। R1 स्वतुल्य है तो A बिलोंग्स टू R1 होगा, R2 स्वतुल्य है तो भी A बिलोंग्स टू R2 होगा, क्योंकि दोनों ही A क्रॉस A पर हैं, तो A अगर R1 में है तो A R2 में भी होगा, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A।
तो इसका मतलब अगर ए R1 में भी R2 में है तो उनके इंटरसेक्शन में होगा ही, यानी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड विद ए, है ना। तो अतः R1 इंटरसेक्शन R2 भी स्वतुल्य। देखिए है तो बहुत आसान सा, लेकिन लिखना कैसे है यही आपको सीखना है। अब सम्मित होने की जांच करें। पुनः मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू R1। अगर ए बी R1 में है तो बी ए भी R1 में होगा, क्योंकि R1 क्या है, सम्मित है। इसी तरह से ए बी अगर R2 में है तो बी ए भी R2 में होगा, क्योंकि R2 सम्मित है। ठीक, अब ए बी R1 में भी है, ए बी R2 में भी है, तो इसका मतलब ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। और इसी तरह इधर देखिए बी ए भी R1 में है, बी R2 में भी, इसका मतलब बी R2 में भी होगा। यानी ए बी अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो बी ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। ये R1 इंटरसेक्शन R2 लिखना है, R1 इंटरसेक्शन R2। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 सम्मित है। ठीक, अब जरा संक्रामक की जांच करें। मान लेते हैं ए बी R1 में है और बी सी भी R1 में है, तो ए सी R1 में होगा, ए सी R1 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि R1 संक्रामक दिया हुआ है। इसी तरह से ए बी R2 में है और बी सी R2 में है, तो ए सी भी R2 में होगा। अब यहाँ देखिए ए बी R1 ए बी R2, तो इसका मतलब ए बी R1 इंटरसेक्शन R2। बी सी R1 में है, बी सी R2 में है, इसका मतलब बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ए सी भी R1 में है, ए सी भी R2 में है, इसका मतलब ए सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। इसका मतलब क्या है, R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। और ये सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। ये बात समझ में आई कि नहीं? लिखने का तरीका आपको सीखना होगा। इसको कई बार लिखिए और याद कीजिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको आएंगे और 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता है इसमें से। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे, या 3 छोटे छोटे क्वेश्चन दे देंगे, या 2 क्वेश्चन दे देंगे 1 नंबर 5 नंबर के, या 8 नंबर का एक अकेला क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से लिखना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लेते हैं उदाहरण 42। मान लीजिए कि सेट ए में धन पूर्णांक, इस धन पूर्णांक पर ध्यान दीजिएगा, धन पूर्णांकों के क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर्स, समझ रहे हैं ना, का एक संबंध R डिफाइन किया गया है। एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, सेट ए में धन पूर्णांकों का ऑर्डर्ड पेयर लिया गया है ए क्रॉस ए पर। ठीक है ना, 1 1 2 2 1 2 2 3 ऐसे करके पेयर्स आए होंगे। तो संबंध R में कौन से पेयर्स लिए गए, उसमें तो अनंत पेयर होंगे। अब संबंध R में कौन से पेयर लिए गए हैं, वो पेयर 2 लिए गए हैं एक दूसरे से संबंधित, कि जिसमें पहले पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे पेयर का दूसरा एलिमेंट का गुणनफल पहले पेयर का दूसरा और दूसरे पेयर का पहला के गुणनफल के बराबर हो, यानी एक्स वाई इज रिलेटेड विद यू वी यदि और केवल यदि एक्स वी का गुणा वाई यू के बराबर हो। इस तरह से परिभाषित किया गया है। ठीक है, बाकी जो पेयर्स होंगे वो छोड़ दिए जाएंगे। ए क्रॉस ए में तो बहुत से पेयर होंगे, लेकिन उसमें से जो संबंध आर चुना गया है, ऐसे पेयर्स लिए गए हैं जिसमें ये रिलेशन हो, एक्स वी बराबर वाई यू, जहाँ एक्स पहले पेयर का एक्स वाई का पहला एलिमेंट है और इसमें यू वी में वी क्या है, दूसरा एलिमेंट। ठीक है, सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। आर तुल्यता संबंध है, यानी ये क्या है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हैं। तो पहले स्वतुल्यता की जांच करें, है ना। एक पेयर लिया हमने एक्स वाई। स्वतुल्य क्या होता है कि जब कोई पेयर अपने से ही संबंधित हो, यानी चूँकि यहाँ पेयर के रूप में है, एलिमेंट के रूप में होता तो ए से रिलेटेड बताते, अभी पेयर है तो
पेयर अपने से ही रिलेटेड हो, एक्स वाई इज रिलेटेड विद एक्स वाई। अब देखो इस वाले रिलेशन से संबंध करें तो पहला एक्स है, इसमें दूसरा क्या है वाई, एक्स वाई, इसमें दूसरा वाई, पहला एक्स बराबर वाई एक्स, तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स होगा क्योंकि धन पूर्णांक क्रम विनिमय होता ही है ना, तो जो कि सत्य है। तो अगर ये सत्य है इसका मतलब एक्स वाई इज रिलेटेड विद एक्स वाई, या यूँ कह सकते हैं कि एक्स वाई ये दोनों पेयर आर में हैं। ठीक है, अब आर स्वतुल्य है, इसका मतलब क्या है, आर स्वतुल्य है। अब सममित की जांच करें। सममित में दो पेयर लिया, एक्स वाई और यू वी लिया, एक्स वाई इज रिलेटेड विद यू वी, तो एक्स वी बराबर वाई यू होगा। अब इसको इधर और इसको इधर लिखा, पहले देख लीजिए लिखा है तो क्यों लिखा है अभी बाद में बताते हैं। और तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, अगर इसको राइट हैंड साइड लिख दिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब वाई यू को यू वाई लिख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। एक्स वी को वी एक्स लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं यू वी इज़ रिलेटेड विद एक्स वाई। कैसे, ज़रा देखिए, अगर यू वी एक्स वाई से रिलेटेड है तो ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए, u पहला है और y बाद वाला है, यू वाई बराबर ये v दूसरा है और x पहला है तो vx है ना, यू वाई बराबर vx हमें निकालना है, तो वही हमने लिखा है यू वाई बराबर v। चीटिंग थोड़ी सी करेंगे कि अगर एक्स वाई रिलेटेड यू वी है तो हमको यू वी रिलेटेड विद एक्स वाई दिखाना है, चूँकि तो अगर यू वी बराबर एक्स वाई रिलेटेड दिखाना है तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, है ना। इसी को देखते हुए ही हमने क्या किया, इसको इधर पलटा, इसको इधर पलटा, फिर इन दोनों में क्रम विनिमय लगाया और ये दिखाया, तो इसलिए यू वी इज़ रिलेटेड विद एक्स वाई, यानी ए इज़ रिलेटेड विद बी इम्प्लाइज बी इज़ रिलेटेड विद ए। समझ गए, तो इसका मतलब आर क्या है, सममित है। अब संक्रामक की जांच। संक्रामक की जांच के लिए तीन एलिमेंट हमने ले लिए और तीनों ये पेयर के रूप में है, एक्स वाई यू वी और ए बी। एक्स वाई रिलेटेड है यू वी से और यू वी रिलेटेड है ए बी से। तो हमको क्या दिखाना है, एक्स वाई ए बी से रिलेटेड, एक्स वाई ए बी से रिलेटेड, तो हमें क्या चाहिए, एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए चाहिए, एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए चाहिए। अब इसी को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ हम अपना वो करेंगे, उलटफेर करेंगे। देखो एक्स वाई और यू वी रिलेटेड है तो क्या होना चाहिए, एक्स वी बराबर वाई यू, जैसा ऊपर दिया गया है, और यू वी रिलेटेड ए बी है तो यू बी बराबर वी ए होना चाहिए, यू बी बराबर वी ए। अब पहला पहले में गुणा कर दें, दूसरा दूसरे पद में, दो पद है ना, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ए बराबर बी और सी बराबर डी हो तो ए सी का गुणा कर दें तो बी डी के बराबर होगा। ऐसे ही ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो पहला वाला पहले से गुणा कर दिया, देखो एक्स बी और यू बी, और वाई यू और वी ए यहाँ गुणा कर दिया। यहाँ से देखो वी और यू कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स बी बराबर वाई ए। अच्छा, ये कैंसिल क्यों कर दिया, ये उसी स्थिति में कैंसिल हो सकता है जबकि ये जीरो ना हो। अगर ये जीरो होगा तो कैंसिल नहीं होगा, और ये जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ धन पूर्णांक दिया है, धन पूर्णांकों में ज़ीरो नहीं होता है। तो क्या आया, एक्स बी बराबर वाई ए, वही हमको चाहिए भी था, एक्स बी बराबर वाई ए आया, इसका मतलब एक्स वाई इज़ रिलेटेड विद ए बी, एक्स वाई इज़ रिलेटेड विद ए बी, यानी आर संक्रामक भी है। तो अगर आर स्वतुल्य है, आर सममित है, आर संक्रामक है, तो आर स्वतुल्य संबंध भी होगा। ठीक है, उदाहरण 43 देखिए, ये थोड़ा सा लेंदी आपको दिखेगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि x 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 है ना, x का मान क्या है, 1 से लेकर 9 तक। तो x में R1 एक
रिलेशन दिया है, पेयर के रूप में है, और कैसा है, इस पेयर का गुण क्या है कि x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य है ना। और एक दूसरा संबंध R2 भी दिया है जिसमें x y एक पेयर है, और इस तरह का पेयर है कि या तो ये 147 के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट है, या 258 के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट है, या 369 के क्रॉस प्रोडक्ट समझ रहे हो, 369 का 369 से ही क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट अब शुरू में बताया है, अभी नहीं तुरंत दिमाग में आ रहा हो तो पीछे पलट कर देख लीजिएगा, अभी मत देखिए, बाद में देख लीजिएगा, वैसे मैंने नीचे बताया भी है। अब हम x क्रॉस x का x के से कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, देखिए यहाँ समझाया भी कैसे लेगा, x से x, 1 का 1 से लेकर 9 तक का पेयर, 2 का 1 से लेकर 9 तक का पेयर, 3 का इसी प्रकार 9 का 9 तक प्रोडक्ट, 9 1 9 2 9 3 अप टू 9 9, ठीक है। R1 क्या है, इस x क्रॉस x का एक सबसेट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट लिए गए हैं, 1 2 तो R1 में होगा नहीं, क्योंकि 2 और 1 और 2 का अंतर जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा, 1 1 का अंतर 0 0 3 से विभाज्य है, इसलिए देखो R1 में सेट R1 जो लिया गया है वो कौन से एलिमेंट हैं जिनका अंतर 3 से विभाज्य हो, 1 1 1 4 1 7, देख लेना सबका अंतर 3 से विभाज्य होगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। इतने पेयर, कितने हैं उससे मतलब नहीं, बस इतने पेयर, ठीक है। अब सबसेट ऑफ 147 का क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेते हैं, 147 का 147 से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आएगा 1 1 1 4 1 7 4 1 4 4 4 7 7 1 7 4 7 7, 3 है तो 3 3 9 प्रोडक्ट ये आए। इसी तरह 258 का 258 से क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये सारे नंबर्स आएंगे। आप देख रहे हैं ये सारे नंबर्स, सारे नंबर का अंतर, सारे पेयर्स का अंतर जो है 3 से विभाज्य, यहाँ पर भी और 369 का भी, 369 का भी अगर 369 से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ये बनेगा। अब इन तीनों का, इसको हमने R1 डैश दिया, इसको R2 डैश दिया, इसको R3, तीनों का यूनियन ले लें, तीनों का क्या ले लें, यूनियन, तो R2 मिलेगा। देखो यहाँ R2 क्या कहा था, R2 क्या है, XY, सच दैट XY सबसेट ऑफ दिस, या इसका सबसेट, या इसका, या का मतलब इनमें तीनों का यूनियन, तीनों का यूनियन लिया जब हमने, तो जो ये आया ये R1 के बराबर ही आया, ये जो R1 में इतने एलिमेंट हैं उन R1 के बराबर ही आया, यानी R2 बराबर R1, और यही प्रूव करने को कहा भी था, प्रूव करने को यहाँ लिखा नहीं, तो सिद्ध करो R1 बराबर R2, ये पूछा था बेटा, सिद्ध करो R1 बराबर R2। क्लियर हो गया, इसमें कोई आपको तुल्यता, संबंध, स्वतुल्य ऐसा कुछ नहीं प्रूव करना है। हमारी समझ से आपको बात समझ में आई होगी। एक बार इसको खूब ध्यान से देखिएगा, भी वीडियो बार बार सुनिएगा जो बता रहे हैं, तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 44 पर। एग्जाम्पल 44 बहुत ये सारे प्रश्न अभी हम लोग कॉपी जांच रहे हैं, इस तरह के बहुत से प्रश्न, कोई 1 नंबर में, कोई 2 नंबर में, कोई 5 नंबर में हैं ये क्वेश्चन, बेटा ज़रूर से इनको आप ध्यान से करिएगा, ठीक है। अब देखिए उदाहरण 44 क्या है, f फ्रॉम x टू y एक फलन है, x में r एक संबंध है, और कैसा संबंध है, पेयर ए बी जो है एफ ए बराबर एफ बी के है ना, एक फलन है x से y में, और एफ एक्स बराबर y होता है ना, तो यहाँ एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए का जो मान होगा y में वही एफ बी का भी मान होगा, ऐसा दिया है। ए बी कहाँ है, x में, एफ ए मतलब a का प्रतिबिंब, एफ बी मतलब b का प्रतिबिंब, दोनों क्या है, समान है, ठीक, एक प्रदत्त संबंध है। जांच कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता, सतुल्यता की जांच करें, चूँकि एफ ए बराबर एफ बी है, एफ ए बराबर एफ ए तो होगा ही, है ना, एफ ए के तो बराबर होगा ही, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर, यानी आर स्वतुल्य है, ठीक। सबमिट की जांच करें, ए बी अगर आर में है तो इसका मतलब एफ ए बराबर ए बी,
एफ एफ बी के बराबर, तो इसको पलट भी सकते हैं, एफ बी बराबर एफ ए, यानी बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, क्योंकि बी ए अगर आर में है तो एफ बी बराबर ए एफ ए है ना, और ए बी आर में है तो एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी और एफ बी बराबर एफ ए, दोनों समान ही हैं। ठीक, लिखा ऐसे ही जाएगा, अतः आर सममित है। संक्रामकता की जांच करें, देखिए ए बी आर में है, बी सी भी आर में है। अगर ए बी आर में है तो इसका मतलब एफ ए बराबर ए बी, और बी सी भी आर में है तो यानी एफ बी बराबर एफ सी, एफ ए बराबर एफ बी और एफ बी बराबर एफ सी, यानी एफ ए बराबर एफ सी। ठीक है, एफ ए बराबर एफ बी, एफ बी बराबर एफ सी, इसका मतलब एफ ए बराबर क्या होगा, एफ सी होगा, यानी ए सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण 45। निर्धारित कीजिए कि सेट आर में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन सी साहचर्य या क्रम विनिमय है ना। पहला वाला हम देखते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 दिया है। 1 यहाँ कहीं ए बी नहीं है, 1 में कहीं भी ए बी नहीं है, यानी ए बी से ये अप्रभावित है, ए बी का प्रभाव 1 इस पर नहीं पड़ रहा है। फॉर एवरी बिलोंग्स टू आर, स्पष्ट रूप से ए बी अगर 1 है तो बी ए भी 1 ही होगा, है ना, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। साहचर्यता क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी चूँकि 1 है तो 1 का सी से स्टार ले तो 1 स्टार सी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक, तथा ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी क्या होगा, 1 होगा, तो ए स्टार 1 भी 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का ही इसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ए ही आ रहा है। अतः ए क्रॉस ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक, अतः प्लस संक्रिया क्या है, साहचर्य। जरा दूसरा लीजिए, क्रम विनिमयता, ए स्टार बी ए प्लस बी बाई 2 है, ए प्लस बी बाई 2 को बी प्लस ए बाई 2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये बी स्टार ए है। जब ए स्टार बी ए प्लस बी बाई 2 है तो बी प्लस ए बाई 2 कितना होगा, बी स्टार ए होगा, अतः ये क्या क्रम विनिमय है। साहचर्यता में जरा देखें, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी किसके बराबर है, ए प्लस बी बाई 2, फिर स्टार सी, अब ये ए की जगह हो गया और ये बी की जगह हो गया। ध्यान से देखिए, ये ए की जगह, ये बी की जगह। अब इसका स्टार इसका और इसका स्टार क्या होगा, इन दोनों का योग बटे 2, इन दोनों का योग बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस 2c अपॉन 4 आएगा। दूसरा, अगर ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी जो ब्रैकेट में है उसका मान बी प्लस सी बाई 2 होगा। तो इन दोनों के जोड़ का आधा, दोनों के जोड़ का आधा से ही डिफाइन किया गया है, तो आएगा 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4। क्या ये पद और ये पद बराबर है, इसमें 2c है, इसमें 2a है, 2a प्लस बी प्लस सी है ना, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये साहचर्य नहीं है। हमारी समझ से आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ठीक, अब उदाहरण 46 देखिए जरा क्या है। समुच्चय ए में 1 2 3 से स्वयं तक, ए से ए में सभी एकाकी फलन की संख्या, ए से ए तक में, ए क्रॉस ए में जितने भी क्रॉस वो होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 से 1, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1 से 3 ऐसा होगा ना। 1 1 एकाकी फलन, 1 1 पर जाए, 2 2 पे जाए, 3 3 पे जाए, फिर 1 3 पे जाए, 2 3 पे जाए, इस तरह से करके तो 1 2 3 के कितने क्रमचय हो सकते हैं, कितने क्रमचय, 3 है, तीनों को लेकर कितने क्रमचय होंगे, फैक्टोरियल 3 आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। 3 फैक्टोरियल 3 यानी 6 होगा, यानी इसके 6 एकाकी फलनों की संख्या होगी। बहुत छोटा सा प्रश्न है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है 1 नंबर का, 2 नंबर का, जितने भी नंबर का आएगा तो आपको क्या निकालना होगा, सभी एकाकी फलनों की संख्या 3p3 बराबर फैक्टोरियल 3 बराबर 6, यही आंसर होगा। ठीक है, अब आज इतना ही।
बाकी ये दोनों हम आपको उदाहरण 50 और 51 ये दोनों हम आपको कॉपी करके भेज देंगे, है ना। और आप इसको देखकर समझ सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। आज बस इतना ही, थैंक यू।